जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, हमारा जो स्ट्रक्चर चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे शायद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद करो क्या चल रहा था अपना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको पढ़ा रहा था, फिर से जरा सा लेट अस स्टार्ट। हाइड्रोजन 1 था, 1s1। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 था, 1s2। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 था, 1s2 2s1। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। बोरान 5। मुझे लगता है हम लोग ने ये सब एटॉमिक नंबर वाले 1 2 3 4 5 ये सब कंप्लीट कर लिए थे, और मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। देखो बेटा, देयर इज एटॉमिक नंबर 5। एटॉमिक नंबर 5 का मतलब देयर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। तो एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, और हम जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, 1s को कंप्लीट करता है, फिर जाता है 2s में, 2s को कंप्लीट करता है, ये 2s को फुल किया, फिर जाता है 2p में, ये देखिए 2p1। और हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर नेक्स्ट ये 2s ऑर्बिटल है, फिर ये नेक्स्ट ये 2p ऑर्बिटल है। तो 1s, ये देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देन दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, thus the 1s subshell is fully filled। तो कंप्लीट हो गया 1s सबसेल। देन इलेक्ट्रॉन फिल 2s, तो ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये 2s हो गया। तो 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन ये 2 कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रॉन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन नंबर 4। अब बोरान में तो एटॉमिक नंबर 5 है, एटॉमिक नंबर 5 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो ये आपका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 2 3 4 5, तो इस तरह से ये 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। आप इसे लिख लें। समझ आ गया बेटा? ये आपको समझ आ गया अच्छे से? कंप्लीट हो गया? यस और नो? समझ आया कि नहीं आप लोग को? आगे अब मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करता हूँ कि बोरान में इलेक्ट्रॉन, इन बोरान द इलेक्ट्रॉन फिल्स अकॉर्डिंग टू द, तो कौन कौन से रूल यहाँ पर फॉलो होंगे बताओ? सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s में जाना, 1s को फुल करना, फिर 1s जब फुल हो जाए तो 2s में इलेक्ट्रॉन का जाना, जब 2s फुल हो जाए तो 2p में इलेक्ट्रॉन का जाना, तो 1s से 2s में, 2s से 2p में जाना,
ये एनर्जी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो 1s की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा 2s की एनर्जी, उससे ज्यादा 2p की एनर्जी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन 1s से 2s, 2s से 2p में जा रहे हैं, तो ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अबाव रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो 1s के बाद 2s में जाना, 2s कंप्लीट किया, फिर 2p में जाना। तो एनर्जी का सीक्वेंस है 1s, उससे ज्यादा एनर्जी है 2s, उससे ज्यादा एनर्जी है 2p। तो एनर्जी के सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन का जो भरना है वो अबाव रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो अबाव रूल फॉलो हो गया। दूसरा, एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, एक ये और एक ये, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ द अपोजिट स्पिन, एंड दिस इज कॉल्ड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहां भी पाउली लग रहा है, यहां भी पाउली लग रहा है। देखिए पाउली, तो पाउली रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। पाउली कहता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके स्पिन अपोजिट होते हैं। एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो ये हो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो एक है, तो अब यदि यहां से स्टार्ट होने लगा है, ये सबसेल में 3 ऑर्बिटल है। द सबसेल कंटेनिंग 3 ऑर्बिटल, px है, py है, pz है, और तीनों की एनर्जी इक्वल है। ध्यान दीजिए, ये मैंने बनाया इक्वल एनर्जी, और इक्वल एनर्जी में यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो वो फिर हंट्स रूल के अकॉर्डिंग, देखिए हंट्स रूल, कार्बन पर 6, एटॉमिक नंबर 6 से 1s कंप्लीट किया, ये 1s कंप्लीट होने के बाद 2s कंप्लीट हुआ, 2s2 कंप्लीट होने के बाद 2p2, ये। तो इसी तरह से हम जरा सोचें एक बार और, ये 1s कंप्लीट हुआ, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2s कंप्लीट हुआ, ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब आता है 2p का नंबर, तो 2p में हम इस तरह से लिखेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते थे, ये अगर आप कर देते, बोले सर एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों यहाँ पर ऐसे आ जाते, ये। तो दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल। हंट्स इस पर अप्लाई होगा, हंट्स रूल यहाँ पर अप्लाई होने लगेगा, यहाँ से हंट्स रूल अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो 1 by 1 इन सेम स्पिन, 1 by 1 इन सेम स्पिन, तो सेम स्पिन में जाते हैं अलग अलग ऑर्बिटल में। दिस इज द रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल। हंट्स के अकॉर्डिंग यह रॉन्ग है, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग यह रॉन्ग है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों रूल, हंट्स, पाउली, अबाउ, तीनों रूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है, तब आप इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। तो ये आप लिख लें। तो यहां अगर हम ध्यान से देखें तो अबाउ रूल फॉलो हुआ, फिर एक ही में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हंट्स फॉलो हुआ, और यहाँ ये पाउली फॉलो हुआ, यहाँ पर हंट्स फॉलो हो रहा है। देखिए 1 by 1 इन सेम स्पिन। अगर यहाँ पर ऐसा कर दिया होता तो ये गलत होता। हंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने जो पेयरिंग की है, ये जो पेयरिंग है, दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हंट्स, दिस इज रॉन्ग। कार्बन के बाद नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3। ये देखिए यहाँ पर हम p2, यहाँ पर हम p3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 1s, ये 2s
और ये 2p। अब यहाँ पर आपको एकदम बात क्लियर होगी। ये देखिए, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ये सिक्स इलेक्ट्रॉन, ये सेवंथ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएंगे। और यहाँ देखिए, ये px है, py है, pz है, px है, py है, pz, और तीनों की एनर्जी इक्वल है। और तीनों की एनर्जी इक्वल है तो 1/1 इन सेम स्पिन, माने ये रूल होता है कौन सा, ये हंट्स को फॉलो कर गया। तो यहाँ पर तीनों रूल आपको फॉलो करते हुए नजर आने लगे। यहाँ पर आया कि नहीं समझ में अच्छे से? तो बेटा बताओ मेरे को, अच्छे से समझ आ गया सब लोग को? कर दो इसको, कर दो क्लीन ऊपर वाले कार्बन को। देखो इधर, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7 था, अब ऑक्सीजन 8 आएगा। तो फिर कैसे लिखेंगे? वही तरीका देखिए, 1s2, 2s2, 2p4। ये देखिए p3 था, अब p4 हो गया। p4 होने से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ 7, 8। फिर वही रूल है, 1s2, 2s2, 2p4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए, अब पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप। ये पेयरिंग अब स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पर ये हाफ फिल्ड हुआ, ये हंट्स रूल के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 1, 2, 3, एक एक में दो दो हो सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे 1, 1, 1। तो दिस इज कॉल्ड हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड सबसेल। दिस इज हाफ फिल्ड सबसेल, दिस इज हाफ फिल्ड सबसेल। और जब हाफ फिल्ड सबसेल हो, जब हाफ फिल्ड सबसेल हो, जब हाफ फिल्ड सबसेल हो, उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन आता है तो वो पेयरिंग करता है। यहां से आपकी पेयरिंग स्टार्ट हो गई है, ये पेयरिंग स्टार्ट हुआ है यहाँ से। अब पेयरिंग स्टार्ट हो रहा है हाफ फिल्ड होने के बाद। जब ऑर्बिटल 1, 1, 1 मींस सबसेल हाफ फिल्ड हो जाए, देन पेयरिंग स्टार्ट होता है। तो ये जो रूल है, ये भी हंट रूल है, ये हंट रूल है। तो हंट्स के अकॉर्डिंग दो स्टेटमेंट हैं, हंट्स के अकॉर्डिंग दो स्टेटमेंट हैं। इन ऑर्बिटल हैविंग द इक्वल एनर्जी, ये देखिए इक्वल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन fill 1/1 in same spin. When the orbital, when the subshell is half filled, then pairing will start, then pairing will start. अगर आप ऐसा कर देते, अगर आप इसको ऐसा कर देते, 4 है यहाँ पे p4, तो यह है p4, तो ये है, ऐसा p4 करेक्ट होगा। This p4 is correct, this p4 is wrong according to the Hund's rule, according to the Hund's rule, because Hunt states that the pairing will start after the subcell is half filled. तो बताओ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि नहीं हुआ? तो बच्चों एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? यस सर। तो क्लीन करें। तो अब आप किस तरह से भरेंगे और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, मैं सारे क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ।
तो जो करेक्ट है वो इम्पोर्टेंट, जो हंट्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा था वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, डिसओबे हंट रूल। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एकदम समझ जाएंगे कि क्या इसमें करेक्ट है क्या रॉन्ग। तो ये हो गया फ्लोरीन 9। बस अब मैं 1s2 2s2 2p5, अब देखो ये अगला इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 1 2 3 4 थे, अब अगला इलेक्ट्रॉन 5 वाला वो कहाँ जाना चाहिए, समझ आ गया तुम लोग को? इतने में एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 2 3, दिस इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, देन पेयरिंग विल स्टार्ट, ये 4 और ये 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन नंबर, ये आप बोल दो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये इलेक्ट्रॉन नंबर है, ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9, ये टोटल 9 हो गए। बोले सर फिर आपने 5, तो ये 5 है, 1 2 3 4 5। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग के लिए? बेटा बताओ जल्दी से, हो गया क्लियर? तो अब हम देखते हैं नियॉन 10, नियॉन 10 1s2 2s2 2p6। जरा सोचो, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये p6, अब मुझे लगता है एकदम बात क्लियर, 1 2 3 यहाँ फील्ड, ये 4 ये 5 और ये 6, तो ये आपका पूरा 10 इलेक्ट्रॉन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये p6 तक पूरा कंप्लीट हो गया। तो 1s2 2s2 2p6 काउंट कर लीजिए, 2 + 2 4 + 6 10, 10 हो गया पूरा, और आप इस तरह से इसको भरेंगे। चलिए नियॉन 10 हो गया, सोडियम 11। अब बताओ, अब यहां तक का बार बार कैसे क्यों लिखे, ये समझ आ जाना चाहिए आपको, ये तो सेम रहेगा। अब बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, आपके पास अबाव रूल लिखा हुआ रखा है, आपने अबाव रूल लिख रखा है पूरा, बताइए अब इलेक्ट्रॉन किसमें जाना चाहिए, कौन बताएगा? सोचो अब इलेक्ट्रॉन किसमें जाना चाहिए? नहीं आ रहा है समझ में? 1 में केवल 1s में, 2 में 2s एंड 2p, और अगला जो होगा ये 3s में, बस ये 3s में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये हो गया 10, ये 10 और ये 1 11। मैग्नीशियम 12, ये सेम, ये 3s, ये पूरा कंप्लीट करेगा 3s2, ठीक। एल्यूमिनियम ये और 3s3, बताओ ये सही है या गलत है, जल्दी से। इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? सर ये AL13 में सर 3s3 लिखा है सर, एस में सिर्फ ये 2 होते हैं। रॉन्ग, हाँ ये रूल कौन सा? अकॉर्डिंग टू पाउलियन ऑर्बिटल मैक्सिमम कंटेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये गलत था, इसको सुधारेंगे। ये देखिए 3s2 कंप्लीट हुआ और 3p1, ये जैसे यहाँ पे आपने पहले 2p1 किया, फिर 2p2 किया, फिर 2p3 2p4 2p5 2p6 तक आप आ गए, उसी तरह यहाँ पर
3s2 3p1। आ गया समझ में? तो सिलिकॉन 14, मुझे लगता है अब तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और 3s2 3p2, ये देखिए 3p2। फिर फास्फोरस 15, ये देखिए 3s2 3p3। तो इस तरह से आप पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिए फटाफट। तो इस तरह फास्फोरस हो गया। फास्फोरस के बाद सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये देखिए p3 के बाद p4। कैसे? फिर से एक बार याद दिला देता हूं। ये 1s, ये 2s, ये 2p, 1 2 3 4 5, और ये 6, ये 3s, ये 3p। ये 3p। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और सल्फर 16 के बाद क्लोरीन 17। आप इसको इस तरह से, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये 1 2 3 4 5। ये देखिए Cl में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3p5। ये आ जाएगा। आप ऐसे ही लिखेंगे ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, और ये 3p5 3p5। तो ये आपका आ जाएगा 3p5। समझ आ गया बेटा? क्लोरीन के बाद आर्गन 18, सेम 3p6। ये एक और वैकेंट पड़ा है, तो यहाँ आ जाएगा 3p6। बोलो, आर्गन 18, पोटेशियम 19, पोटेशियम 19, ये पूरा कंप्लीट। ये देखिए 3p6 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बताओ 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? आंसर दो मेरे को। सर 4s। 3d खाली पड़ा रहेगा। ये देखिए 3d खाली पड़ा है ये। और 3d में इलेक्ट्रॉन ना जाके किस में जाते हैं इलेक्ट्रॉन? 4s में। देखिए 4s1 ये होगा। आपको याद आना चाहिए। आप बाउ रूल देख लो। 3d का एनर्जी लेवल ज्यादा है, 4s का कम। तो 3d have greater energy as compared to 4s. The electron fill in 4s rather than 3d. rather than 3d। तो आपका 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, ये 0 पड़ा है। अब 4s में इलेक्ट्रॉन चला गया, 4s1। कैल्शियम 20, ये खाली पड़ा है, और ये 4s2। अब बताओ यहां तक के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? बोलो, ये कॉन्सेप्ट परफेक्टली क्लियर?
तो आपको इसमें 3D0 लिखना है, आपको इसमें 3D0 लिखना है, ठीक है। फिर आता है स्कैंडियम 21, ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम 21 कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और ये 4s2, यहां तक इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितने हुए आप अभी कर सकते हो। 2 4 6 ये 10 12 16 और 2 18, ठीक है। तो काउंट करो कितने आ रहे हैं, आ रहे हैं 20 पूरे। ये आपने अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था ये कैल्शियम का लिखा है, देखो इतना। अब जब 4s कंप्लीट हो गया है, देखिए 4s कंप्लीट हो गया, ये 4s कंप्लीट हो गया, अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? अबाव रूल देखो, अबाव रूल देखो, तो ये 3d1 अब आएगा, ये 3d1 तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में लिखे जाएंगे, 3d खाली पड़ा था 0 और अब 3d1। तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे डिजाइन में भी लिख सकते हैं, ऐसा 3s2, ये डिजाइन भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको आगे लिख दें, इसको पीछे, इसको आगे लिख दें, इसको पीछे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। 4s2 3d1। तो अब बताओ, इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं गए और पहले 4s में चले गए, 3p के बाद 3d को फिल नहीं किया, 4s में इलेक्ट्रॉन गए, तो कौन सा रूल फॉलो किया उन्होंने, बताओ? जल्दी बताओ। अबाव रूल। तो अकॉर्डिंग टू द अबाव रूल, आफ्टर द 3p electron entered in the 4s orbital rather than 3p। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन क्या था, जल्दी बताओ। रीजन था एनर्जी ऑफ 4s is less than that of 3d। एनर्जी ऑफ 4s is less than that of 3d। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में गए, अब 4s जब कंप्लीट हुआ तब इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर किए, तो 3d1 इस तरह से इसको लिखा जाएगा। बोलो क्लियर हो गया ये? थोड़ा इसको दूर कर देता हूँ 4s2 को, यहाँ 3d बनाता हूँ। ये यहाँ तक आपने लिख ही चुके हो पूरा। तो 3 में डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, किसी को पता है? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन द डी सबसेल? 5। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आपका ये आ गया, ये एक दिख रहा है, किसी में भी लिख सकते हैं आप, इसमें इसमें इसमें, अभी तो सबकी एनर्जी इक्वल है, तो ये रूल हंट्स के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22, टाइटेनियम 22, टाइटेनियम 22, टाइटेनियम 22 में ये देखिए पूरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये देखिए यहाँ आ जाएगा 3d2। अब से यहाँ नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ आएगा, ये सेकंड नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा 3d2, तो 3d2 हो जाएगा। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23, ये देखिए सेम 3d3, ये 3d3 और ये पहले भरेगा, ये पहले, इसके बाद में ये, तो इलेक्ट्रॉन लास्ट में इसमें जा रहे हैं। 3d1, 1 का मतलब यहाँ, 2 का मतलब यहाँ, 3 का मतलब यहाँ, तो इस तरह से ये आप लिख लीजिए।
हो गया कंप्लीट बेटा। तो टाइटेनियम, वेनेडियम। अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्रोमियम, इसको ध्यान से देखना। ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d4 ऐसा होना चाहिए। ये होना चाहिए, बट ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन होना यही चाहिए, 3d1, 3d2, 3d3, तो 3d4 होना चाहिए। बट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज नॉट 3d4। ठीक है, तो आप इसको एक बार ऐसा लिख लो जैसा मैंने लिखा है, फिर आपको समझाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती देखिए। लिख लिया बेटा इसको? तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, पहले 4s2 देन 3d4, ये होना चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज नॉट 3d4। अब ये हो जाता है 3d4 में, ये प्रॉब्लम होती थी। ये अनसिमेट्रिक हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन। देखिए 1, 2, 3 और 4 में ये एक खाली पड़ा है, अनसिमेट्रिक हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, ये इसकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो अनस्टेबल होता है या लेस स्टेबल लिख देते हैं अपन, लेस स्टेबल है ये, लेस स्टेबल। तो इसलिए ये करेक्ट नहीं होता। फिर क्या होता है, ये हो जाता है। यहां तक तो आप लिख ही दीजिए, यहां तक आप लिख लेना। और ये जो 3d4 है, एक इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आ जाता है, ये हो जाता है 3d5, ये हो जाता है 4s1, ये हो जाता है। यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए कैसा है ये, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि अनसिमेट्रिक है ये, एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है। यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो d5 हाफ फिल्ड हो जाएगा, और हाफ फिल्ड होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये बन जाता है d5 कॉन्फ़िगरेशन। वन, टू, थ्री, 4, 5 और इसमें एक बचता। देखो 4 + 2 6, 4, 2 6 हो गया, और 5 + 1 ये भी 6 है। इलेक्ट्रॉन तो 6 है, बट अरेंजमेंट ऐसा हो गया है कि ये लेस स्टेबल से ये मोर स्टेबल हो गया है, मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल क्यों है, इसके 3 रीजन है। एक हो गया सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बिल्कुल सिमेट्रिक हो गया। जैसे मान लीजिए 5 स्टूडेंट हो और मैं 5 पेन दे दूं तो पांचों खुश हो जाएंगे, गिफ्ट में एक पेन, एक पेन, एक पेन, सबको एक एक पेन दे दूं। यदि मान लो गिफ्ट में मैं 4 पेन दूं, एक को ना पेन दूं, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा गुस्से में रहेगा। गुस्से में रहेगा तो स्टेबिलिटी को कम कर देगा। तो यही चीज है, अनसिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक हो गया। तो मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज सिमेट्रिक। ये कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिक है, पहली चीज। दूसरी चीज, d4 होने के कारण गुस्से में है। गुस्से में आदमी की एनर्जी ज्यादा होती है। किसी से लड़ो, गुस्सा दिला दो तो उसको बहुत गुस्सा आती है, 3-3 लोग पकड़ते हैं उसको, तो एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा होना मतलब स्टेबिलिटी कम होना। तो यहाँ पर एनर्जी हाई है, इसलिए लो स्टेबल है। लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी, बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी। और ये मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ लो एनर्जी, ये लो एनर्जी। तो D5 की एनर्जी कम होती है
D4 की एनर्जी हाई होती है। जब D5 की एनर्जी हाई हो, D4 की एनर्जी हाई हो जाती है तो वो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ऐसा ध्यान रखना, गुस्से में एनर्जी ज्यादा होती है पर स्टेबिलिटी कम होती है। जब किसी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो उसमें एनर्जी तो बहुत होती है, उसको 3-3 4-4 लोग पकड़ते हैं तब वो मतलब काबू में आता है। तो एनर्जी हाई होती है पर स्टेबिलिटी कम होती है। उससे अगर कोई अच्छी बात बोलोगे तो आप पे ही गुस्सा हो जाएगा। स्टेबिलिटी कम होती है और यहाँ पर स्टेबिलिटी हाई है क्योंकि एनर्जी लो हो गई है। D5 सिमेट्रिक हो गया, एनर्जी लो हो गई है और एक्सचेंज एनर्जी हाई हो गई है। अब ये एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप और अच्छे से लिखना चाहें तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। एंड एक और D5 में एक्सचेंज एनर्जी हाई होती है। एक्सचेंज एनर्जी ये हाई होती है। ये पूरा आपको क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। ये नीट में क्वेश्चन पूरा आया है, सिमेट्रिक, लो, पोटेंशियल एनर्जी, हाई, एक्सचेंज एनर्जी। अब बोले सर ये एक्सचेंज एनर्जी क्या है, तो आपको एक्सचेंज एनर्जी भी समझाएंगे। अभी आप लिख लो पॉइंट ध्यान, ये बात तो समझ आ गई, कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल है, एनर्जी पोटेंशियल लो है और एक्सचेंज एनर्जी हाई होनी चाहिए। इसमें एक्सचेंज एनर्जी लो, ठीक है। तो एक्सचेंज एनर्जी का हाई होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सचेंज एनर्जी का बड़ा सिंपल, एक्सचेंज एनर्जी देखो, एक्सचेंज एनर्जी का मतलब बस इतना सा सोचो कि तुम्हारे जितने ज्यादा फ्रेंड होंगे तुम्हें उतना अच्छा लगेगा। एक फ्रेंड बॉम्बे में है, एक फ्रेंड कलकत्ता में है, एक फ्रेंड कश्मीर में, एक फ्रेंड केरल में है, ठीक है। आप क्या बोलते हैं कुल्लू मनाली में है, तो कितना अच्छा है। तुमने फ्रेंड से बात की, कहां से, केरल वाले से, कि भाई मेरी छुट्टियां चल रही हैं, वो कह रहा मेरी भी चल रही हैं, तो ऐसा करते हैं भाई तू क्या कर, तू आजा केरल, तू मेरे फ्लैट में रहना और मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, कश्मीर। मैं तेरे फ्लैट में रहूंगा, कुछ दिन मैं कश्मीर घूमूंगा, कुछ दिन तू केरल घूमना। तो ये होता है एक्सचेंज। तो ऐसा इसमें बहुत सारा एक्सचेंज होता है। देखो कैसे होता है, ध्यान देना तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। एक्सचेंज एनर्जी के अलग से लिखूंगी। ये अभी ये यहाँ है, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ, ये यहाँ। अब इनमें एक्सचेंज हो गया। अब ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ चला गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ आ गया। ऐसा ये वाला यहाँ गया, ये वाला यहाँ आ गया। तो ऐसा एक्सचेंज एनर्जी इसके, ये एक ने किया, ऐसा ये कर सकता है, ये और ये और ये और ये ऐसा एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर ये और ये कर सकते हैं, ये और ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये और ये भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इस तरह से एक्सचेंज एनर्जी बढ़ती है। तो जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है उतने ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो ये तीनों पॉइंट नीट में पूछे गए हैं, लास्ट के लास्ट ईयर वाले पेपर में देखिएगा। लिख लिया आप लोगों ने? ये बना लो एक्सचेंज एनर्जी। बोलो क्लियर हो गया एक्सचेंज एनर्जी का मीनिंग क्या है? एक्सचेंज एनर्जी का मीनिंग समझ आ गया आपको? यस सर।
अब देखो, आपने क्रोमियम के बाद ले लिया, क्रोमियम हो गया, क्रोमियम 24 आपने अब भी पढ़ लिया क्या था, वो आपने अभी देख लिया। और मैग्नीज 25, तो भाई 1:2, ये देखिए 4:2 और 3D5, ये हो गया। पहले यहाँ पे 4s1 3D5 था, 6 थे, अब ये देखो 4s2 3D5, ये हो गया मैग्नीज। मैग्नीज के बाद आयरन 26, ये पूरा ऐसा का ऐसा बिल्कुल सेम, ये 4s2, ये आ गया 3D6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। पहले 4s कंप्लीट होगा, बाद में ये कंप्लीट होंगे, ठीक है। बस क्रोमियम में जो प्रॉब्लम था एक्सचेंज एनर्जी सिमेट्रिक वाला, तो उसके कारण वो 4s1 3D5 हो गया था। सेम, बिल्कुल सेम, ये और ये आ गया 3D7। फिर निकिल 28, सेम 3D, और ये पहले भरेगा, और ये हो गया 3D8। समझ गए, लिखो इसको जल्दी। ये हो गया निकेल 28। अब अगला देखिए, कॉपर 29, कॉपर 29 में फिर यही चलना। ये देखिए 4s में इलेक्ट्रॉन गया और 3D9, ये कॉपर का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, ये वही चीज है, D9 वाला प्रॉब्लम समझिए, D9। ये देखिए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यहाँ देखिए ये अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 2 2 2 और 1, ये अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसलिए ये हो जाएगा लेस स्टेबल, ये हो जाएगा लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी इज हाई, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो ये बदल जाएगा इसमें। ये लिख लिया आप लोगों ने? ये कॉपर 29 1, ये फिर उसी तरह से ये देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये 9 से 10 हो जाएंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब ये देखिए D10 हो गया, D9 लेस स्टेबल था, D10 मोर स्टेबल हो जाएगा, ये D10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मोर स्टेबल। और तीनों रीजन वो हैं जो आपने अभी दिखे, यह सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी एक्सचेंज एनर्जी हाई है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लो है, इसमें ये इसलिए लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो D9 का कॉन्फ़िगरेशन ना होकर D10 एक्वायर करता है, D9 कॉन्फ़िगरेशन ना रह करके D10 एक्वायर कर लेता है, क्योंकि उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। बिल्कुल सेम रीजन है तीनों। बोलो समझ आ गया आपको ये? तो बच्चों ये बना लिया आप लोगों ने? यस सर। तो अब लास्ट है आपका जिंक 30, और जिंक 30 में
इलेक्ट्रॉन तो जाते हैं 4s में, तो 4s2 हो जाएगा। और इसमें एक 10 + 1 इलेक्ट्रॉन 11 है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा 3d10। ये देखिए 10 + 1 है, ये 10 + 2 हो गया। तो 2 पहले इसमें भरेंगे, फिर 10 इसमें आ जाएंगे। 2 पहले इसमें भरते हैं और 9 इसमें। पर वो प्रॉब्लम आपके सामने है, इसलिए 2 से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, 10 हो जाते हैं और ये 1 हो जाता है। तो ये कॉपर और क्रोमियम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। Copper and chromium is very important electronic configuration, frequently asked in the competitive exam. तो अब बताइए, आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अच्छे से? तो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक पोर्शन डी तक का मैंने कंप्लीट कर दिया, ये देखिए डी10 तक का, यहाँ तक अभी आपको है। फिर अपन आगे भी ले चलेंगे, पूरा 10 क्या बोलते हैं आपका लास्ट तक, करीब करीब 118 तक है इलेक्ट्रॉन। 118 तक बड़े सिंपल है, उनमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब आपको मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आपको मैंने बताई दिया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन पूछा जाता है कि वाई 3d9 4s2 इज नॉट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉपर, ठीक है, इट इज 3d10 4s1 एक्सप्लेन। तो आप अब एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास की सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी और आप बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी कीजिए। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम डे 1 जो आपने पढ़ा था फर्स्ट क्लास से, पूरा अरेंजमेंट ऑर्बिटल का, ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन, पाउली रूल, हंस रूल, अबव रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा एक बार में कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बना करके और इसे एक सिटिंग में पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। आया कि नहीं समझ में पॉइंट आपको? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए बस। थैंक यू सर।